क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। कुछ इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम देखते हैं। और फॉर्मूला यदि आपको कंठस्थ हो जाता है या आप उसे समझ लेते हैं तो इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ही मजा आएगा। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड नंबर का आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसको देखा जाए, ये आपका फंडामेंटल फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका फंडामेंटल फार्मूला है। अब इसको हम देखें, यहाँ एम्प्लाइज दैट ये साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर रख लें, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लें, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम यहाँ पर देख लें, कॉस स्क्वायर थीटा को अब इधर रख लें, साइन स्क्वायर थीटा को इधर करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अब सेकेंड फॉर्मूला में आते हैं भाई। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम इधर रख लें, फिर क्या करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे या 1 को आप इधर कर दो, तो 1 को इधर करोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ रहा है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आप देख लो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ई 1 को आप इधर कर लो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इम्प्लाइज दैट कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा को आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। फिर इम्प्लाइज दैट अब क्या करते हैं कॉसेक थीटा को इधर रख लेते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पर कर लेते हैं 5 नंबर, फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट फिर ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। इम्प्लाइज दैट फिर यहाँ पर ले लो सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू आपका फिर ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर। अब एक फॉर्मूला और आ रहा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट टेन थीटा को आप इधर रखो, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। इम्प्लाइज दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। बहुत बढ़िया। ये इतना फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज को कंफर्म करने के लिए, पूरे रूप से सीखने के लिए, अगर इतने फॉर्मूला को आप रट जाते हो या फिर समझ लेते हो तो हमें उम्मीद लगता है कि 8.4 में आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम। ये 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेस्ट कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखो, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आप 8.4 को पूरा वीडियो देख लेते हो तो 8.4 में कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगा। अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कॉट ए के टर्म्स में इन सभी को लिखना है, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन लेने के बाद हम लिखेंगे
लेट कॉट ए इज इक्वल टू एक्स। बहुत बढ़िया, हमने कॉट ए को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। जैसा कि आप जानते हो एक्स आपने कॉट ए का लिया है, तो इसका डेनोमिनेटर हम 1 कर लेते हैं। चलिए, अब डेनोमिनेटर 1 कर लिए तो हम जानते हैं वी नो दैट कॉट ए इज इक्वल टू बी बाई पी। क्या निकल गया हमको, बी बाई पी। बी बाई पी हो रहा है। अब यहाँ पर सो बी इज इक्वल टू एक्स एंड पी इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि b का वैल्यू x आ गया, p का वैल्यू 1 आ गया, और इसमें हमें 3 साइड चाहिए। एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। तो क्या करना है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस h इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू बी का वैल्यू आपका x आ रहा है, तो यहाँ बी स्क्वायर है, यह x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब h इज इक्वल टू आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो h का वैल्यू 1 प्लस x का वैल्यू आपका क्या है, कॉट ए है, तो यहाँ पर आप ले लो कॉट स्क्वायर ए। अब b का वैल्यू x आ रहा है, p का वैल्यू 1 आ रहा है, h का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ b है, तो b आप ले लो, और b के जगह पर आप देख रहे हो x है, और x आपने किसको लेट किया था, कॉट ए को, तो b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट ए, और p इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करोगे, साइन ए का टर्म पूछा जा रहा है, साइन का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाए, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। अब यहाँ पर आप लिख लो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी का वैल्यू आप देखोगे, पी का वैल्यू 1 है, तो 1 ले लो। एच का वैल्यू यहाँ पर देख लो, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ले लो। फिर अब यहाँ पर सेक ए है, तो सेक ए ले लो, सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी बाई एच। तो सेक ए और बी का वैल्यू यहाँ देखो, बी का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, कॉट ए आ रहा है, तो हम ऊपर में लिख लेंगे कॉट ए, और एच का वैल्यू क्या आ रहा है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब फिर आ रहा है 10a, तो 10a इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो p बाई पी होता है। यहाँ पर आप 10a लिख लो। 10a लिखने के बाद देखोगे p का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 ले लो, और b का वैल्यू क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है, तो आप यहाँ पे कॉट a ले लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब इसमें क्या करना है, साइन ए हो, कॉस ए हो, टेन ए हो, कॉसेक ए हो, इन सभी को सेक ए के टर्म्स में आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो सिमिलरली मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, जिसके टर्म्स में बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जैसे ही मैंने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे करोगे सेक ए इज इक्वल टू एक्स बाई 1 कर लिया हमने। अब आप लिख सकते हो वी नो दैट, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज आप देखोगे वहीं पे पता चला होगा, सेक ए इज इक्वल टू हो जाता है एच बाई बी। तो p का वैल्यू आपको निकालना है, ये पाइथागोरस का थ्योरम है भाई, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो h का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ देखो h का वैल्यू आ रहा है x, तो आप लिख लोगे x स्क्वायर, और b का वैल्यू आ रहा है 1, तो आप लिखोगे 1। अब यहाँ पर क्या करना है, सो देख लो, सबका वैल्यू अलग अलग लिख लेना है। यहाँ पर आपको h का वैल्यू लिखना है x इज इक्वल टू सेक ए, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए। b का वैल्यू लिखना है 1,
और p का वैल्यू आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे सेक आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। अब आपको क्या करना है, साइन लिखना है, तो साइन a इज इक्वल टू हो जाता है p बाई एच। तो साइन a कर लो इज इक्वल टू p का वैल्यू ढूंढो क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर में, तो आप लिख लो सेक स्क्वायर a माइनस 1, फिर बाई, अब यहाँ पर कह रहा है h का वैल्यू कितना आ रहा है, सेक a आ रहा है, तो सेक a ले लो। फिर अब आपको क्या करना है, कॉस लेना है, तो कॉस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एच हो जाएगा। तो कॉस a इज इक्वल टू b बाई एच, तो b का वैल्यू हमको क्या आया है, 1 आया है, और h का वैल्यू सेक a आया है। तो ये हो गया कॉस का। अब आपको लिखना है टेन ए इज इक्वल टू हो जाता है p बाई बी। तो p का वैल्यू आपको यहाँ पर देख रहे हो, p का वैल्यू सेक स्क्वायर a माइनस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10a इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बाई b है, तो b आप क्या करोगे, सो देख लो b है 1, तो आप 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन ए का वैल्यू आ जाता है कॉसेक ए, साइन ए का वैल्यू क्या आता है भाई, कॉसेक ए। अब इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला से पता चल रहा है, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, तो कॉसेक होता है तो मतलब इसको अपोजिट कर दो, सीधी सी बात है भाई, इसको क्या करना है, अपोजिट कर देना है, तो ये हो जाएगा सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पर आपको क्या करना है, 10a, तो 10a का हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू, अब इसका अपोजिट कर दो, 1 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, यानी रूट अंडर 1 बाई सेक स्क्वायर ए, यानी 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक आता है, उसी को समझना है हमको। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक फार्मूला रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा है, ये देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये थीटा जो बता रहा है वो थीटा क्या है, वेरिएबल है, किसके लिए, एंगल के लिए। अगर थीटा के जगह पर 10 आ जाए तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ पर आपका जो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप तोड़ोगे, 90 माइनस थीटा के टर्म्स में आप क्या करोगे, तोड़ोगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये लिख लिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब देखो 90 में से क्या लेस करोगे कि 27 आ जाए, तो 90 माइनस 63 जैसे ही हम लेस करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 27। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्या है भाई, 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या है 73 डिग्री है, तो 90 में से आप क्या लेस करोगे कि 73 डिग्री आ जाए, तो 90 माइनस आपका हो जाता है 17। अब ये 17 कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, जैसा कि आप जानते हो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाता है कॉस ए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना 63 डिग्री। अब फिर भाई यहाँ पर देख नीचे में ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, तो जैसा कि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए हो जाता है। तो इस जगह कॉस स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे क्या करोगे, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पर देखो अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे भाई आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर इधर आप 25 को तोड़ रहे हो तो उधर भी 25 को तोड़ना है, अगर इधर मैं 65 को तोड़ रहा हूँ तो उधर भी
65 को तोड़ना है, ये माइंड मेकअप करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, ये लिख लेना है साइन 25 डिग्री प्लस नहीं इंटू ये कॉस रख लो भाई, कॉस 90 माइनस कितना करोगे, कितना माइनस करोगे कि 65 आ जाए। तो 90 माइनस हम 25 करेंगे, 90 माइनस क्या करेंगे 25 प्लस ये कर लेंगे कॉस 25, ठीक है कॉस 25, इधर 65 को तोड़ा है तो इधर भी 65 को तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 25। क्लियर। अब क्या करना है आपको, ये हो जाएगा साइन 25, फिर ये हो जाएगा साइन 25, साइन 25। ये फॉर्मूला आप जानते हो, ये फॉर्मूला क्या जानते हो, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, फिर यहाँ पे आप रख लो cos 25, फिर ये आपका हो जाता है साइन 90 माइनस 25 यानी cos 25। अब साइन 25 इंटू साइन 25, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 25, कॉस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन का कोई एक ऑप्शन है जिसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ रहा है सॉल्यूशन आ रहा है। जब सॉल्यूशन आ रहा है तो भाई हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये और फिर ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई मेरे, दोनों में कॉमन आ रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो 9 को आप कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला से हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर है। अब इसमें देख लो ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। सॉल्यूशन करने के बाद आपको पता चलता है ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिख लोगे 1 प्लस टेन थीटा, फिर आप लिखोगे प्लस सेक थीटा, फिर यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस कॉट थीटा, फिर यह है आपका माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब हम क्या करते हैं, टेन थीटा है। अब टेन थीटा को पता है आपको, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और सेक थीटा का फॉर्मूला रिसेंटली हमने देखा है 1 बाई कॉस थीटा होता है। फिर यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला टेन का अपोजिट हो जाता है। तो टेन का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉसेक थीटा नहीं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 1 बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज करो। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर ये आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन थीटा। फिर से एक बार समझ लो, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे बाई 1 कर लो, दोनों का एलसीएम ले लो, आपका हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पे आप क्या करोगे, ई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और ये प्लस का कॉस थीटा के कॉस थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर, अब ये कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल, प्लस 1 बच जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे बाई 1 कर लो, ब्रैकेट के अंदर लिख लो, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब फिर यहाँ पे करोगे साइन थीटा, और फिर ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब फिर यहाँ पे माइनस 1, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या करता है, टर्म आ रहा है, एक टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म।
ये आप देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी कह सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी कह सकते हो। तो ये टर्म इक्वल हो रहे हैं, +1 -1 इक्वल हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है बेटा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पे आया है, +1 b के जगह पे आया है तो 1 का स्क्वायर कर लो, बाई कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो जैसा कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब ये चीजें आ रही है तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यानी यहाँ a होना चाहिए, यहाँ b होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा +2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो -1 हो जाएगा, बाई ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 कर लो, +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख बेटा यहाँ पे +1 और -1, तो +1 -1 कैंसिल। अब आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा सेम आ रहे हैं, कट जाएंगे, इज इक्वल टू 2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है 2 कौन है भाई, तो 2 यहाँ आ गया, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। जैसा कि हम लोगों को ये पता है, यह फॉर्मूला होता है भाई 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। 1 + tan स्क्वायर ए है, आप यहाँ पे रख लो 1 + tan स्क्वायर ए, फिर नीचे रख लो 1 + cot स्क्वायर ए। इतना रखने के बाद 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, फिर 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। अब भाई sec स्क्वायर ए भाई cosec स्क्वायर ए, सिंपल बात है, sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर cosec स्क्वायर का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए को आप ऊपर ले जाते हो तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब बात ये रहा कि ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा क्यों, तो जैसा कि आप 6, 7, 8 सब में पढ़े होंगे, फ्रैक्शन डिवीजन। फ्रैक्शन डिवीजन में क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर बनेगा और ये न्यूमरेटर बनेगा। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर बन गया, नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करो भाई, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए देख लो कौन सा है, डी है। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।